प्रिय छात्रों, इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम चैप्टर 10 के प्रश्नावली 10.3 के पहले 10 सवालों को हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल है हमारा, दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः वर्गमूल 3 तथा 2 हैं और ए डॉट बी बराबर वर्गमूल 6 है, तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना हम कोण ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा केवल। क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कोस थीटा, जहां की थीटा ए और बी के बीच का कोण है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यदि हमारा ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में कितना कोण बना हुआ है, ये हमारा थीटा का मान होता है। दोनों सदिश एक दूसरे के साथ कितने का कोण बना रहे हैं, और ये ए और बी जो है वो ए के मापांक हैं ए और बी के मापांक है बी। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो ए बी है बिना वेक्टर वाले वो ए और बी के मापांक हैं। अब इस फॉर्मूले को हम मापांक के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। इन दोनों को इसके बटे में लेकर आ जाएंगे, cos थीटा यहाँ पर रह जाएगा। तो ये हो जाता है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा, ये दोनों इसके बटे में आएंगे तो ए का मापांक और बी का मापांक हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा इन सवालों में प्रयोग होने वाला है, या तो इस रूप में प्रयोग होगा या फिर इस रूप में प्रयोग होगा। अब शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और समझ लेनी है कि यदि दोनों वेक्टर ए और बी लंबवत हों, मतलब इस प्रकार से हों ऐसे, यदि दोनों वेक्टर लंबवत हैं तो उसके लिए ये शर्त क्या हो जाती है, यहाँ पर हम लंबवत के लिए थीटा का मान कितना रख देंगे, 90 अंश। और जब आप यहाँ पर थीटा का मान 90 अंश रखेंगे तो कोस 90 का मान क्या हो जाता है, 0। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई 0 में करने से 0 हो जाएगा। मतलब जब थीटा 90 अंश होगा तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो ये आपको एक शर्त है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां से जो जो मान दिए हैं हम लिख लेते हैं। यहां पर ए का मापांक दिया है वर्गमूल 3, बी का मापांक दिया है 2, इसको आप क्या कह सकते हैं ए, इसको आप क्या कह सकते हैं बी, क्योंकि ए और बी ही ए और बी के मापांक होते हैं। अब ए डॉट बी का मान दिया है √6। हमें ये मान निकालना है थीटा का, तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए बी। अब इनके मान रखेंगे तो cos थीटा तो सेम रहेगा, ए डॉट बी का मान रखेंगे वर्गमूल 6, ए का मान रखेंगे वर्गमूल 3, बी का मान रखेंगे 2। सभी की वैल्यू ऊपर दी गई है। अब आप चाहो तो 3 से 6 को काट सकते हो, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ये ऊपर बचता है वर्गमूल 2, नीचे बचता है 2। अब इस वर्गमूल 2 से इस 2 को काटोगे तो वर्गमूल वाली संख्या से बिना वर्गमूल की संख्या भी वर्गमूल वार ही कट जाती है। यहां से निकल कर आ जाता है 1 बटा वर्गमूल 2। इधर चल रहा है हमारा cos थीटा। अब जब आप cos थीटा में देखते हैं तो cos में 1 बटा वर्गमूल 2 किसका मान होता है, cos π/4 का, या आप कह सकते हैं cos 45 का। तो थीटा बराबर यहां से निकल कर आ जाता है हमारा π/4। इस प्रकार से हम पहले सवाल को हल कर लेंगे। ये थीटा का मान यहां से हमारा π/4 निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सदिशों i-2j + 3 के और 3i-2j + के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी फॉर्मूला उसी को यूज करेंगे, लेकिन आप इसमें 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, यदि आप ए डॉट बी का मान अलग निकाल लें, ए का मापांक भी अलग निकाल लें और बी का मापांक भी अलग निकाल लें, तब डायरेक्ट फॉर्मूले में मान रख देते हैं। और यदि मान नहीं निकालना चाहते हो आप ये तीनों, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों विधि से करवा देता हूं। पहला है cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए का मापांक और बी का मापांक। अब सीधा सीधा आप मान रख दीजिए ऊपर से। ए का मान आ जाएगा i-2j + 3 के, फिर डॉट बी का मान रख दीजिए 3i-2j + k, और नीचे दोनों का मापांक रखना है। तो ए के मापांक के लिए इसी का मापांक कर देंगे 1 का स्क्वायर, फिर ये -2 का स्क्वायर
और ये 3 का स्क्वायर। यहाँ पर b का मापांक करेंगे, ये b है, b का मापांक करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर, यहाँ से -2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो i की i में करते हैं, 3 एकम 3 हो जाता है, i की मल्टीप्लाई i से करने से 1 हो जाता है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। जे की जैसे करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाता है, और के की कैसे करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाएगा, और के की कैसे 1 हो ही जाता है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। और नीचे करते हैं तो नीचे वर्ग खोलना होगा आपको, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, सॉरी 2 का वर्ग है तो ये 4 रहेगा पहले, और ये 9 हो जाएगा। दूसरा है बी वेक्टर है हमारा 9, ये 2 का वर्ग 4 और ये 1 का वर्ग 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 6 4 10 और नीचे हो जाएगा 9 4 13 और 1 14, और ये भी हो जाएगा 9 4 13 और 1 14। ऊपर 10/14 और 14 हो जाता है हमारा। वर्गमूल दिया गया है तो वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि 14 का 14 से गुणा करके 196 हो जाता है, और 196 का वर्गमूल 14 होता है। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 5, नीचे आ जाएगा 7। इस प्रकार से 5/7 हमारा कोस थीटा निकल कर आ जाता है। लेकिन हमसे कहा है कि बीच का कोण ज्ञात करना है, तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आप थीटा इधर रखेंगे और कोस को इधर इनवर्स में ले जाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा थीटा बराबर कोस इनवर्स 5/7। अब आप ए और बी के अलग अलग मापांक और परिमाण निकाल कर करेंगे तो कुछ लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये मान अलग निकलेगा, फिर ये भी अलग निकलेगा और ये भी अलग निकलेगा। तीनों चीजें अलग अलग निकलेंगी तो कुछ सवाल लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेप का जो फॉर्मूला होता है, यदि ये कहने लगे कि ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो प्रक्षेप के लिए फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा बी का परिमाण। तो जिस पर भी पूछते हैं, अगर ए का बी पर पूछेंगे तो बी का परिमाण नीचे आता है, और यदि बी का ए पर पूछते हैं तो ए का परिमाण नीचे आता है। इस प्रकार से हमारा प्रक्षेप का मान रख जाता है। अब हल करते हैं इस पर, तो मान रख लेते हैं। ऊपर ए का मान है i प्लस जे, फिर डॉट लगा देंगे, और बी का मान है हमारा i माइनस जे। नीचे बी का परिमाण निकालेंगे केवल, तो बी का हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 का स्क्वायर। ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, i की i में करेंगे तो 1 एकम 1, माइनस जे की जे में करेंगे तो ये भी -1, और बटा नीचे हो जाता है 1 + 1, ऊपर 1 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से ए का जो बी पर प्रक्षेप है वो क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 है सदिश i प्लस 3j प्लस 7k का सदिश इस पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, इसे a मान लेंगे, 3i, सॉरी ये i है केवल, i प्लस 3j प्लस 7k, और बी वेक्टर है हमारा 7i माइनस j प्लस 8k। अब हमें ज्ञात करना है a पर b का प्रक्षेप। तो a पर b के प्रक्षेप के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया है, क्या होगा, अभी लगाया था a डॉट बी वेक्टर बटा b का परिमाण। तो यहां पर मान रख लेते हैं, a का मान यहां से रखेंगे i प्लस 3j प्लस 7k, डॉट b का मान रखेंगे 7i माइनस j प्लस 8k, और नीचे क्या है, b का परिमाण, तो b का परिमाण रख देंगे। b का परिमाण है हमारा ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यह 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो i की i में करते हैं 7 आ जाता है, j की j में करते हैं तो 3 एकम 3 आ जाता है, k की k में करते हैं तो 8 सत्ते 56 आ जाता है। और नीचे परिमाण निकालेंगे तो नीचे परिमाण निकालने पर 7 सत्ते 49 हो जाता है, फिर 1 का वर्ग 1 हो जाता है, और 8 का वर्ग 64 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे आप
तो ये ऊपर 56 और 7 63 -3 करेंगे और नीचे हो जाता है हमारा 49 और 1 50 और 50 और 64 हो जाता है 114। ऊपर का जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, नीचे का 114 ही रहेगा। तो हमारा इस प्रकार से ए पर बी का जो प्रक्षेप है वो निकल जाता है। ए पर बी का प्रक्षेप। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दर्शाइए कि दिए हुए 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका परिमाण 1, तभी हमारा मात्रक सदिश हो सकता है, वरना मात्रक सदिश नहीं होता। तो हम इसे मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर बराबर है और इसका निकालना है हमें परिमाण। तो ए वेक्टर का परिमाण बराबर हो जाता है 1/7 अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, फिर जे के गुणांक का स्क्वायर और फिर के गुणांक का स्क्वायर। 1/7 ये हो जाता है 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। जोड़ेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाता है 49। 49 का जो अंडर रूट निकालते हैं वो कितना हो जाता है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जब 7 से 7 कैंसिल होता है तो ए का परिमाण बचता है हमारा 1। मतलब ए वेक्टर हमारा मात्रक सदिश है। दूसरा चेक करते हैं, इसे बी वेक्टर मान लेते हैं और बी वेक्टर का मापांक निकालेंगे। तो 1/7 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 1/7 यहाँ से वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4। इन्हें भी जोड़कर देखते हैं तो ये भी हमारे 49 आ जाते हैं। 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है। 7 से 7 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से भी बचता है हमारा 1। इसका मतलब हमारा बी मात्रक सदिश है। तीसरा चेक करते हैं, सी बराबर दिया है हमारा, इसे सी मान लेंगे, दिया नहीं है तो ये सी वेक्टर का मापांक निकालने के लिए सी वेक्टर बराबर 1/7 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। वर्क खोलेंगे इनका तो 6 का 36, 2 का 4, 3 का 9 हो जाता है। जोड़ने पर हो जाता है 49। 49 का अंडर रूट लेते हैं तो 7 आ जाता है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सी का परिमाण है वो भी 1 आ जाता है। तो तीनों सदिश क्या है, एक मात्रक सदिश है या एक अंक सदिश है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः ए बी सी मात्रक सदिश है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, यदि a प्लस बी डॉट a माइनस बी बराबर 8 और a का मापांक बराबर हो b के मापांक का 8 गुना, तो a का मापांक तथा b का मापांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर 8। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं एक ही में तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा। फिर a की b में करते हैं तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा। फिर b से करते हैं a में तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर हो जाएगा। और b से करते हैं b में तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर हो जाएगा बराबर 8। अब यहाँ से a की a में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है a वेक्टर का स्क्वायर। लेकिन इस तरीके से वेक्टर पर स्क्वायर नहीं लगता है, मतलब सदिश राशि पर मोड लगाकर ही स्क्वायर लगा सकते हैं हम, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लगता है। माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर और इसे भी सीधा कर लेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये भी हो जाएगा b वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। यहाँ पर हमने b वेक्टर डॉट a वेक्टर को a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिखा है क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मतलब होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। मतलब ये आपस में उल्टे और सीधे हो सकते हैं, इनका व्युत्क्रम भी सेम होता है। लेकिन यही वेक्टर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। केवल और केवल कुछ ही स्थिति में ऐसा होता है, अन्यथा यहाँ पर माइनस लग जाता है क्योंकि a वेक्टर डॉट क्रॉस b वेक्टर का मतलब है a से b की ओर, जबकि b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मतलब है b से a की ओर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये होगा a से b की ओर और यदि उल्टा बनाए तो ये होगा b से a की ओर। मतलब अब उल्टा दिया है तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी।
अब यहाँ पर आते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बचता है ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, ये बचता है बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 8। जबकि हमने ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर दिया गया है 8 गुणा बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, तो जहां पर ए वेक्टर के मापांक है हमारा, वहां पर 8 गुणा बी वेक्टर का मापांक हम रख देंगे इस प्रकार से, और ये इसका लगा देंगे स्क्वायर, माइनस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर ऐसी रहेगा, और ये 8 यहाँ पर इसका वर्ग खोलेंगे तो 8 का वर्ग 64 हो जाता है, और बी वेक्टर का जो मापांक है या बी वेक्टर का परिमाण कह सकते हैं हम, ये ऐसी रहेगा बराबर 8। ये 64 बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर है, ये 1 है, तो यहां से बचेगा हमारा 63 बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, इस प्रकार से बराबर रहेगा 8। अब 63 को इसके बटे में ले जाएंगे तो ये बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर हो जाता है 8 बटा 63। अब ये वर्ग इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, तो बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 8 बटा 63। 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 का वर्गमूल हो जाता है 2 वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर का मापांक बराबर 8 का वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 और 63 का वर्गमूल हो जाता है 3 वर्गमूल 7। इस प्रकार से हमारा जो बी वेक्टर है उसका मापांक निकल जाएगा, और हमें निकालना है ए वेक्टर का मापांक, जबकि हमें दिया है ए वेक्टर का मापांक 8 गुना है बी वेक्टर के मापांक का, तो हम क्या करेंगे 8 का 8 रहने देंगे और यहाँ पर बी वेक्टर का मान रख देंगे। बी वेक्टर का मान है 2 वर्गमूल 2 बटा 3 वर्गमूल 7, ऊपर की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 बटा 3, और ये वर्गमूल में हो जाएगा 2 और बटा वर्गमूल में हो जाएगा 7। इस प्रकार से हम ए का मापांक और बी का मापांक निकाल लेंगे। ये प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 7 करते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल इसकी मल्टीप्लाई करनी है डॉट के साथ। तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3 दूनी 6 और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब 3 की करते हैं 7 में तो ये हो जाता है 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर करते हैं 5 बी वेक्टर से, इसमें करेंगे तो माइनस का 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस 5 सत्ते 35 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 6। ये ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाता है। ये 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, प्लस का 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ये, और ये माइनस का 35 बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2 सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं। मतलब यहाँ पर जो दे दिया हमें वो दे दिया ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के मापांक के, मतलब दोनों के परिमाण आपस में समान है। आगे लिखा है इनके बीच का कोण 60 अंश है, तो हमें क्या दे दिया है, थीटा का मान भी दे दिया है 60 अंश। आगे कहा है इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। अदिश गुणनफल का मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, 1/2। इतनी चीजें हमें दे दी गई हैं। पूछा क्या है, इनके परिमाण ज्ञात करने हैं, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के मापांक का मान हमसे पूछा है। फॉर्मूला लगा लेंगे, ए वेक्टर छोटा ही बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए का मापांक बी का मापांक और कोस थीटा के। आप चाहो तो इसे ए बी भी लिख सकते हो, जैसे कि आपको पीछे बता दिया है कि ए वेक्टर का ए लिख सकते हैं, बी वेक्टर का बी लिख सकते हैं मापांक। तो हमें ए डॉट बी का मान 1/2 दिया है। ए का मापांक बी के मापांक के बराबर है, तो आप ए की जगह भी ए रहने दो और बी की जगह भी ए रहने दो, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर है। मैंने ए के स्थान पर बी या बी के स्थान पर ए रख दिया है, और कोस थीटा के स्थान पर 60 रख देंगे। 1/2 बराबर ये ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर हो जाएगा और कोस 60 का मान भी 1/2 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 कट जाता है, तो ये बचता है ए वेक्टर का मापांक का स्क्वायर बराबर 1। इधर से वर्ग इधर जाकर वर्गमूल हो जाता है। जब इधर वर्गमूल हो जाता है तो ये हो जाता है ए वेक्टर का मापांक बराबर 1, मतलब ए वेक्टर का जो मापांक है वो 1 आ जाता है। लेकिन हमसे सवाल में कहा है कि ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर के भी बराबर है, तो बी वेक्टर का मापांक भी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों के मापांक आपस में बराबर हैं। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 9 करते हैं।
सवाल नंबर 9 है हमारा, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए x माइनस ए एक्स प्लस ए बराबर 12 हो तो x वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x वेक्टर का हमें मापांक ज्ञात करना है, जबकि a है वो एक मात्रक सदिश है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यदि आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इस सवाल को आगे हल नहीं कर पाएंगे। ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है, इसलिए जो ए वेक्टर का मापांक है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। x माइनस ए और x प्लस ए बराबर हो जाता है हमारा 12, जो कि सवाल में दिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है x वेक्टर डॉट x वेक्टर। जब x की a में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है a वेक्टर डॉट x वेक्टर। फिर a की x में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो जाता है माइनस का a वेक्टर डॉट x वेक्टर। और फिर a की a में करते हैं तो ये हो जाता है a वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 12। ये आपस में दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के होने के कारण। ये हमारा x वेक्टर है, लेकिन x वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका परिमाण लगाना होगा। इसी प्रकार से ये भी a वेक्टर डॉट a वेक्टर है, तो ये a वेक्टर का परिमाण हो जाएगा, बराबर हो जाता है 12। लेकिन हमें a वेक्टर का परिमाण 1 दिया है, क्योंकि मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। तो ये x वेक्टर का स्क्वायर माइनस इसके स्थान पर 1 रख देंगे, बराबर 12 हो जाएगा। 1 को उधर ले जाएंगे तो x वेक्टर बराबर हो जाता है 12 प्लस 1, या फिर आप कह सकते हैं कि x वेक्टर का ये स्क्वायर था, स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13। इधर का जो स्क्वायर है इधर ले जाएंगे आप तो इधर जाकर बन जाएगा अंडर रूट। तो x वेक्टर बराबर हो जाता है अंडर रूट 13। और हमसे x वेक्टर का ही मापांक पूछा था, जो कि हमने फाइंड कर दिया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 10 करते हैं। सवाल नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट सवाल है ये, यदि a वेक्टर बराबर ये, b वेक्टर बराबर ये और c वेक्टर बराबर ये हो तो a प्लस लैम्डा b लंब है c पर, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। हमें a प्लस लैम्डा b निकालना है और दिखाना है कि वो c पर लंब है। लंब होने के लिए आपको पहले ही बता दिया है कि यदि a और b आपस में इस प्रकार से लंब हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहाँ ए बी जो दिए हैं हमारे ये हैं, और ये a प्लस लैम्डा बी हमें निकालना होगा। तो a प्लस लैम्डा बी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप a का मान रखेंगे यहाँ से 2i प्लस 2j प्लस 3k और प्लस लैम्डा। अब b का मान रखेंगे, b का मान है हमारा माइनस i प्लस 2j और प्लस k। अब यहाँ से i के जो मल्टीपल हैं सभी को एक जगह करेंगे तो यहाँ से i कॉमन ले लेंगे, 2 बचेगा। यहाँ से i कॉमन लेंगे तो माइनस का ये लैम्डा बचेगा, क्योंकि लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस का लैम्डा हो जाएगा। और i को हमने ले लिया है कॉमन। इसी प्रकार से j कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 और लैम्डा बचेगा, मतलब 2 लैम्डा बचेगा। और j को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। इसी प्रकार से k वालों में से यहाँ से 3 बचता है कॉमन लेकर, और यहाँ से अंदर लैम्डा की मल्टीप्लाई करके प्लस का लैम्डा ही बच जाता है। और k वेक्टर को यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी k कैप को यहाँ पर लिख देते हैं। ये निकल जाता है हमारा a प्लस लैम्डा b का मान। अब यदि आप इस पूरे वेक्टर को a मान लें इस प्रकार से, तो ये हो जाता है 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा k। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इसे a मानो, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिया है a प्लस लैम्डा b c पर लंब है, और c वेक्टर बराबर हमें दिया है 3i प्लस j। हमें सिद्ध करना है कि ये a प्लस लैम्डा b, या फिर आप बड़ा ये कह सकते हो, दोनों आपस में लंबवत हैं। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर c पर लंब है तो क्या होना चाहिए, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर डॉट c का मान क्या होना चाहिए, 0। तो आपको इसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर a प्लस लैम्डा भी लिख दिया है, इसलिए आप इसी लाइन का यूज करना, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। अब मान रखते हैं, किसका मान रखेंगे, a प्लस लैम्डा बी का यहाँ से रख देंगे आप डायरेक्ट। तो मैं बड़ा ब्रैकेट शुरू कर लेता हूँ इसके लिए। a का मान है हमारा 2 माइनस लैम्डा i, फिर 2 प्लस 2 लैम्डा j
और तीसरा है 3 प्लस लैम्डा के। उसके बाद क्या करते हैं हम, डॉट और सी का मान रखते हैं। सी का मान है 3i प्लस जे बराबर क्या होना चाहिए, 0। आई वाले की आई वाले मल्टीप्लाई करो और जे वाले की जे वाले मल्टीप्लाई करो। जब आई वाले की आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई का हमारा ये है 3 इधर और ये है 3 दूनी हो जाएगा 6 माइनस 3 की लैम्डा में करेंगे 3 लैम्डा हो जाएगा। फिर जे वाले की करते हैं तो जे इधर एक ही है इसलिए एक की मल्टीप्लाई करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 2 प्लस 2 लैम्डा सेम आ जाएगा। अब के वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर के वाला नहीं है इसलिए के वाला 0 हो जाएगा। यहां से आप जोड़ेंगे तो ये 6 और 2 8 और माइनस का 3 लैम्डा और 2 लैम्डा घटाएंगे तो लैम्डा बचेगा बराबर 0, या फिर कह सकते हैं आप लैम्डा बराबर 8। और हमसे लैम्डा का ही मान पूछा था। इस प्रकार से हमारे पहले 10 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए। जय हिंद।